भगवान कल्कि का वर्णन हुआ इस शुल्क में। भगवान कल्कि बड़ा सुंदर होंगे, काला नहीं होंगे। कई चैनल में यूट्यूब में आता है जैसे भगवान का रुद्र रूप दिखाते हैं, ऐसे नहीं। कृष्ण भगवान बड़े सुंदर थे और उससे सुंदर होंगे कल्कि। 12 कला 16 कला में जितने सुंदर थे उससे 4 गुना सुंदर भगवान ठाकुर जी होंगे। उनके वर्ण रहेगा चंद्रमा का वर्ण। शंख चक्र गदा पद्म धारण नहीं करेंगे, पर इच्छा करने से वो ब्रह्मास्त्र को प्रयोग करेंगे। उनके हाथ पर कोई आयुध नहीं दिखाई देगा। 2 भुजा में राम जैसे जन्म हुए थे, ऐसे राम की तरह मर्यादा को उल्लंघन नहीं करेंगे। 1 पत्नी वर्ण करेंगे, 2 पत्नी नहीं। माता महालक्ष्मी को भगवान कल्कि विवाह करेंगे। 1 पत्नी, गौर वर्ण, सुंदर कमनीय शरीर और मधुर भाषा। तो ऐसे भगवान कल्कि का रूप का वर्णन हुआ है। तो भगवान कल्कि को भक्त लोग कैसे समझेंगे? भगवान तो अपना रूप प्रकाश नहीं करेंगे, तो भगवान कल्कि को भक्त कैसे प्राप्त करेंगे? क्योंकि कल्कि भगवान को 28 उम्र तक वो गुप्त रहेंगे। उनको जब तक 28 उम्र नहीं होगा तब वो प्रकाश नहीं होंगे, उनको कोई पहचाना नहीं। वो स्कूल में जाके पाठ पढ़ेंगे, पिता माता के साथ रहेंगे, संसार के साथ मिलेंगे, पर उनको कोई पहचान नहीं पाएगा। ये लिखा है शास्त्र में। बोले मैं जन्म तो होऊंगा, पर चोर की तरह छुप छुप के मैं अपने काया को छुपा के सारे मानव कर्म करूंगा। आनंद से हरि हरि जय श्री माधव, जय जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय बोली जगन्नाथ भगवान की जय। भगवान कल्कि सुंदर रूप में आएंगे, मानवीय लीला करेंगे। कोई दिव्य लीला नहीं होगा। जैसे प्रहलाद के लिए प्रभु नरसिंह अवतार धारण किए थे, ऐसे नहीं होगा। कल्कि भगवान मानव शरीर में जन्म होंगे, मर्यादा को पालन करेंगे, एक मानव की तरह साधारण जीवन यापन करेंगे। किसी को परिचय नहीं देंगे मैं ठाकुर जी। बहुत निंदा अपवाद भी सुनेंगे, फिर भी कभी अपने को प्रकाश नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक उनको 28 उम्र नहीं होगा तब कल्कि प्रकाश नहीं होगा। तो भगवान कल्कि स्कूल में भी पढ़ेंगे, साधारण बच्चा क्या, सारा भारत विश्व पर्यटन करेंगे, पर उनको कोई नहीं जानेगा। धर्म संस्थापना के समय पर वो अपने लीला का प्रकाश करेंगे। तो इसीलिए भगवान कल्कि सुंदर भी होंगे, मानव धर्म में पालन करेंगे और संसार में भक्तों का उद्धार के लिए इस समय उनकी अवतार का समय। तब भगवान कब अवतार होंगे? क्या आप लोग भगवान कल्कि को दर्शन कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। आनंद से हरि हरि, क्योंकि ठाकुर जी 2005 के बाद जन्म होने के लिए शास्त्र में लिखा है। अभी कौन सा मसीहा चल रहा है? 2025। इसी हिसाब से भगवान का उम्र करीब 20 साल हो गए, पर भक्त लोग उनको ना जाने ना पहचाने। पर बात ये शास्त्र में लिखा है, भगवान कल्कि के जो भक्त बनेंगे वो 10 अवतार का शुल्क, माधव नाम, दुर्गा माधव स्तुति और भागवत पढ़ेंगे, तब वो भगवान कल्कि का सानिध्यता प्राप्त करेंगे, जिसको हम त्रिकाल संध्या कहते हैं। अगर आप लोग इसी मंत्र यानी भगवान विष्णु के
मुख्य 10 अवतार का जो भजन है और भगवान के मुख्य शास्त्र भागवत महापुराण और श्री विष्णु के 16 नाम जो भक्त लोग भजन करेंगे 3 संध्या के समय पर कल के भगवान उनको दर्शन देंगे। कैसे देंगे? अनुभव में देंगे, सपना में आएंगे, बताएंगे मैं जा रहा हूं, इंतजार करो। ऐसे तो इसीलिए 3 समय संध्या बड़ा जरूरी है। ये कोई व्यक्तिगत संतों का पारिवारिक परंपरा नहीं है, ये सनातन का परंपरा है, कल की भगवान का परंपरा है। इसको भक्तों को पालन करना जरूरी है। जैसे कई कथाकार आते हैं, मंत्र देते हैं, ऐसे मंत्र जपो, ये मंत्र हमारी नहीं है। मैं किसी को शिष्य नहीं बनाया, क्योंकि कल के भगवान जब आ रहे हैं हम क्यों शिष्य बनाए? अरे आप लोग तो भगवान के शरण में जाओगे, मेरे जैसे लोगों से क्या मिलेगा तुम्हें? इसलिए ना मैं किसी को शिष्य बनाया, ना किसी को मंत्र दिया, पर शास्त्र का प्रमाण रखता हूं। ठाकुर जी आएंगे, ठाकुर जी की शरण में जाओ तो तुम्हारा परमार्थ मिलेगा, राम राज्य में प्रवेश करोगे। 1000 वर्षीय सत्य युग में तुम बच के भगवान का सुख शांति प्राप्त करोगे। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल की अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।